वेलकम टू लेट्स लर्न एंड टीच। डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस फॉर रीट एग्जाम। हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एक अच्छा जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो अपने अंदर किसको इंक्लूड करता है, उसी के बारे में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है, इज इंटायरली मेड अप वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये केवल एक ही तरीके के क्वेश्चंस को इंक्लूड करता है या बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, फोकसेज ऑन ऐसे टाइप क्वेश्चंस अलोन। केवल ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस को ही इंक्लूड करता है या उन्हीं पर फोकस करता है। ऑप्शन नंबर सी है, इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यह पूर्ण तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर बेस्ड ऑन होता है। ऑप्शन नंबर डी है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ये एक कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऐसे टाइप क्वेश्चंस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो इन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज डन टू नो हाउ मच पार्ट ऑफ लैंग्वेज हैज़ बीन मास्टर्ड। प्रोफिशिएंसी टेस्ट किसके लिए किया जाता है कि लैंग्वेज का कितना पार्ट लर्नर द्वारा लर्न कर लिया गया है। सो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी। ये एक ही टाइप के क्वेश्चन से नहीं बना होता है, इसमें केवल ऐसे टाइप क्वेश्चन पर ही जोर नहीं दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन अ गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रेमेडियल टीचिंग सिलेबस शुड बी बेस्ड ऑन। एक रेमेडियल टीचिंग सिलेबस जो होता है उसको किस पर बेस्ड ऑन होना चाहिए, किस पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, द टीचर्स इम्प्रेशन ऑफ लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज। लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज पर टीचर का क्या इम्प्रेशन है उस पर बेस्ड ऑन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को लर्न करने में स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है उस पर बेस्ड ऑन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, एन एनालिसिस ऑफ एरर्स मेड बाय लर्नर। लर्नर द्वारा जो गलतियां कर दी गई है उनका एनालिसिस करने के लिए रेमेडियल टीचिंग सिलेबस उस पर बेस्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, एन एनालिसिस ऑफ फ्यूचर नीड्स ऑफ द लर्नर। एक लर्नर की फ्यूचर नीड्स क्या है उसका एनालिसिस करने पर बेस्ड होना चाहिए। तो जो रेमेडियल टीचिंग होता है वो किसके लिए होता है कि लर्नर द्वारा क्या गलतियां कर दी गई है या बच्चा किस चीज़ में पिछड़ गया है उसी का निदान करने के लिए रेमेडियल टीचिंग करवाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टीचर का इम्प्रेशन लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज को लेकर क्या है, इसके लिए हम रेमेडियल टीचिंग नहीं देते हैं। स्टूडेंट्स का लैंग्वेज लर्न करने में क्या इंटरेस्ट है इस पर भी हम रेमेडियल टीचिंग नहीं देते हैं। हम केवल रेमेडियल टीचिंग देते हैं कि स्टूडेंट द्वारा जो एरर्स कर दी गई है उनकी हम जानकारी लें और उनको डायग्नोज करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इनमें से कौन सा लैंग्वेज टीचिंग का एक प्रिंसिपल नहीं है। इसमें हमें नोट पूछा है, इस पर ही ध्यान देना है, हमें नोट पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है, द स्टूडेंट्स शुड लर्न अ लैंग्वेज बाय डूइंग इट। एक स्टूडेंट को लैंग्वेज को करके सीखना चाहिए, यानी लैंग्वेज को यूज़ करके सीखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, द स्टूडेंट शुड प्रोसीड फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। बच्चों को कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, द टीचर शुड ट्राई टू मोटिवेट द लर्नर्स। अध्यापक को लर्नर्स को या अधिगमकर्ताओं को मोटिवेट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, द टीचर शुड ऑलवेज टेल जोक्स इन द क्लासरूम। एक अध्यापक को हमेशा क्लासरूम में या कक्ष में जोक सुनाते रहना चाहिए। तो ये हमारा लैंग्वेज टीचिंग का कोई प्रिंसिपल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक अध्यापक को बच्चे को करके सीखने पर बल देना चाहिए कि बच्चे को करके सिखाया जाए, ये सही है। ये हमारा एक लैंग्वेज टीचिंग का प्रिंसिपल है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बच्चे को सिखाया जाए, ये भी लैंग्वेज का एक प्रिंसिपल है। बच्चे को टीचर द्वारा मोटिवेट किया जाए, ये भी हमारा लैंग्वेज का प्रिंसिपल है। जो नहीं है वो डी नहीं है कि बच्चे को ऑलवेज टाइम क्लासरूम में जोक सुनाए जाए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है द करेक्ट ऑर्डर फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स आर। टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या है? एज यू नो हमारे पास 4 लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, एल, एस, आर एंड डब्ल्यू। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन्हीं का ऑर्डर हमें इसमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, तो ये हमारा ऑर्डर नहीं है। बी स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, ये भी नहीं है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द पेयर विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स। आपको उस कैटेगरी को इसमें ढूंढना है जो कि प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज एक्सप्रेसिव जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं वो है स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीक करके भी और राइट करके भी हम अपने भावों को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और स्पीकिंग एंड राइटिंग द्वारा हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसे शेयर करें। अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।